रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या न जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। जैसे ही गुनहगार ने ये जुमला का रब फरमाएगा, फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। अब फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला ये मुकम्मल नेकोकार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों खामोश रहो। अरे जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम न करूंगा? इसलिए मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि मुत्तहिद रहो, मुत्तहिद रहो। एक बात याद रखना, 10वीं मुहर्रम को बहुत शरबत आप लोगों ने पिया है, लोगों को पिलाया, पिलाया है कि नहीं? अरे बोलो ना, दूध का शरबत, रूअफ़ज़ा का शरबत, काजू का शरबत, बादाम का शरबत, क्या क्या मुहर्रम में पिलाया आप लोग? पिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। पिलाना चाहिए। मैं आपकी सोच को आवाज दे रहा हूं। शरबत बनने से पहले शरबत के सारे लवाजमात रखे। इतनी रात को बीवी काहे फोन करती है, फिर दूसरा करे तो और गलत बात है। आप लोग तवज्जो दीजिए, मेरा इनका आपसी मामला था, आप लोग सुभान अल्लाह कहिए। शरबत का सारा मटेरियल इकट्ठा है, बना नहीं। अब आप जाके वहां खड़े होके पूछो, अरे भैया क्या बोला? चीनी। बोला ये क्या? बोला रूअफ़ज़ा। बोला ये क्या? बोला पानी। बोला ये क्या? बोला काजू। बोला ये क्या? बोला दूध। मगर 5 मिनट के बाद जब शरबत बनाने वाले ने एक बल्टी या ड्राम में सबको रख कर एक डंडा से हिला दिया, और हिलाकर जब मिला दिया तो अब कोई नहीं कहता वो पानी है, कोई नहीं कहता वो चीनी है, कोई नहीं कहता वो रूअफ़ज़ा है, कोई नहीं कहता वो दूध है। हर एक की जबान पे आता है ये शरबत है, हर एक की जबान पे आता है शरबत है। तुम भी मुत्तहिद हो जाओ ना, और इतना मुत्तहिद हो जाओ जिधर जाओ कोई ना कहे कि तुम कौन हो, हर कोई कहे हुसैनी जा रहा है, हर कोई कहे ये हुसैन वाला जा रहा है। अब कारी साहब की एक फरमाइश है, उसे भी पूरा करेंगे, मगर एक बात याद रखिए, कभी भी करबला वालों को ये मत कहिएगा कि वो प्यासे थे। जी जरूर बोला जाएगा, ये कभी मत कहिएगा, ये कभी मत कहिएगा कि भूखे थे। ये मोहब्बत की जबान नहीं, मौलाना अहमद रजा, बल्कि ये कहिए कि उन्होंने पानी नहीं पिया था, ये कहिए कि उन्होंने खाना नहीं खाया। ये मत कहिए कि प्यास लगी कि नहीं। लोग तकरीर करते हैं, माफ करेंगे लोग मुझको, इमाम हुसैन से नहीं देखा गया। खेमे में जब गए, झूला पे नजर पड़ी तो देखा 6 महीने का असगर तड़प तड़प के रो रहा है। तो इमाम हुसैन ने बिलख कर नन्हे असगर को उठा लिया, गोद में लेकर करबला के मैदान में आए और यजीदों को दिखा कर कहा, ए यजीदो, झगड़ा हमसे है, 6 महीने का बच्चा का बिगाड़ा है, कम से कम इसको तो 1 गिलास पानी दे दो। बंद करो ये ज़बान, बंद करो ये लबोला जा। जो हुसैन साक़िए कौसर का नवासा होगा वो यजीदी कुत्तों से पानी खैरात में नहीं मांग सकता। जी लगा के बोलो ना यार। जो मुख्तार कायनात की औलाद हो वो यजीदी भिखमंगों से ताना नहीं मांग सकता। ये मोहब्बत की जबान नहीं, हकीकत से देख। आप बताओ एक बात, आपने 6 महीने का बच्चा देखा है कि नहीं? क्या लबाल बच्चा नहीं है कहा है तो बोलो ना। 6 महीने का बच्चा देखा है ना? एकदम कलकतिया जबान में बात करूंगा।
है ना भाई, कलकतिया जबान। 6 महीने का बच्चा देखा है ना, सुबह सुबह उठ के 6 महीने का बच्चा बोलता है मम्मी मम्मी पूरी टिकिया, बोलो कलकतिया जबान में बोल रहा हूँ। क्या दोपहर में बोलता है मम्मी बिरयानी, शाम को बोलता है पराठा कबाब, पेशाब लगता है तो पूछता है बाथरूम किधर है। बहुत अच्छी बात। बोलता है नहीं, 6 महीने का बच्चा है, ख्वाहिशें 1000 है, तरीका इजहार कुदरत ने एक दिया है, अभी खामोशी का ताला उसकी जबान पर। भूख लगेगा तो रोएगा, भूख लगेगी तो रोएगा, प्यास लगेगी रोएगा, सर में दर्द है रोएगा, पेट में दर्द है रोएगा, पाँव में दर्द है रोएगा, गर्मी लग रही रोएगा, सर्दी लग रही रोएगा, बाप चाहिए रोएगा, दूध चाहिए रोएगा, पानी चाहिए रोएगा, झूला चाहिए रोएगा, तेल की मालिश चाहिए रोएगा। वो कहेगा नहीं हमें पानी पिला दो, वो कहेगा नहीं पेट में दर्द है दवा दे दो, वो बोलेगा नहीं मुझे दूध की आदत है दूध पिला दो, वो सिर्फ रोएगा। अब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला के खजाने से माँ को इतना इल्म दिया है कि बच्चा जब रोता है माँ एक नजर देखती है और माँ वही काम करती है जिससे बच्चा राजी हो जाता है, जिससे बच्चा खुश हो जाता है। आप करबला को मेरी नजर से देख, इमाम हुसैन ने देखा 70 शहीद हो गए, अब खेमे में कोई नहीं है, या तो आबिद बीमार है या 6 महीने का नन्ना असगर है, आबिद भी आ नहीं सकता, नन्ना असगर भी आ नहीं सकता। अब मुझे आना होगा, चलो तैयारी करते हैं। दरवाजे पर आकर कहा वो बहन ज़ैनब नाना का इमामा दे दे, आप बाप की तलवार दे दे, हजरत हमजा का कमान दे दे। तब झूले पर नन्हे असगर होने लगे, नन्हे असगर मचलने लगे, नन्हे असगर तड़पने लगे, नन्हे असगर झूला झूलने लगे और रोते रोते का बाबा खबरदार अभी तलवार मत उठाइएगा, 70 कट गए तो क्या हुआ, अभी नन्हा असगर बाकी है, अभी करबला में जाने को हम बाकी है। नारकुल ढाना वाले जरा अपने एहसास को जिंदा करना। इमाम हुसैन ने ताज्जुब से कहा 6 महीने का असगर तू कैसे चलेगा करबला की धरती पर, तू कैसे चलेगा करबला की रेत पर। तो रोते रोते कहते नन्हे असगर ए बाबा जान हमको चलने की बात करते हो, तुम मदीना में छोटे थे तो नाना के कांधे पर जाते थे, आज मैं करबला में छोटा हूँ, बाप के कांधे पर जाऊंगा, बाप के कांधे पर जाऊंगा, बाप के कांधे पर जाऊंगा। करबला के मैदान में असगर पानी के लिए नहीं रो रहे थे, शहादत के जाम के लिए रो रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे जिक्र शहादत, अज़मत शुहदाए करबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है शान अहले बैत, ये है शान करबला। एक बार और अगर मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए, बहुत बरकतें। अब सुभान अल्लाह कह रहे हैं, जान रहे क्या हो रहा है, ये जलसा नहीं होता आज तो झूठों की झूठी खबर सुन रहे होते, झूठों की झूठी खबर सुन रहे होते, या बहुत नौजवान होते तो किसी थरकती हुई हसीना की नंगी टांग देख रहे होते। मगर ये कारी बगदाद का एहसान मानो, ज़ियाउल हक और ज़ैनुल हक की मौत का करिश्मा मानो कि वो खुद कब्र में सो गए, मगर तुम्हें ये बज़्म हुसैन दे दिया कि तुम झूठों की बात नहीं सुन रहे हो, तुम मुस्तफा के नवासों की बात सुन रहा है, तू करबला का सच्चा वाकया सुन रहा है, करबला का सच्चा। और करबला को तो हमें याद रखना ही होगा। 2 बातें और अर्ज करूंगा, चाहे जितना टाइम लग जाए, कोई एतराज नहीं ना है। कलकतिया भाषा, अच्छा हाँ हाँ, सिर्फ 2 बातें अर्ज करूंगा। हमें हुसैन के साथ रहना पड़ेगा, हमें हुसैन के साथ रहना पड़ेगा। कुर्बान जाओ हुसैन पर कि उन्होंने हम सबको बचा लिया। आप लोग भी जरा साथ दे दीजिएगा सुभान अल्लाह बोल के। हाँ, कुर्बान जाओ हुसैन पर कि हुसैन ने हम सबको बचा लिया, वरना हम लोग तो किसी खाते में नहीं थे, रजिस्टर से बाहर थे हम लोग।
असद साहब, सैफुल्लाह अलीमी की ये फिक्र आपके ख़याबाने फिक्र की चौखटों पर बतौर नजर पेश है। कुर्बान जाओ कि हम सबको बचा लिया, वरना हम लोग तो कहीं खाते हुए थे नहीं। हुसैन पाक ने सर को सजदे में रखा। सुभान अल्लाह हम कहेंगे क्या आप कहिए? करबला के मैदान में सर को सजदे में रखना आम सी बात है, मशहूर बात है। सर को सजदे में रखा, सजदे में सर कटा। बोलने दिए नहीं, प्रैक्टिस करने दीजिए। हम लोग भी बचपन से बोले होते हैं ना, हम ही लोग बोलते हैं, वो लोग नहीं बोलता जो बचपन में नहीं बोला था। बाप रे बाप, संभालो भाई संभालो। बाल बच्चेदार हो तो कदर करो, बाल बच्चों के साथ रहो, अलग मत रहो, वरना वक्त आएगा ना, और जब बीवी बच्चे नहीं मिलेंगे ना, तो मन की बात भी तुमको रेडियो पे करनी पड़ेगी। मन की बात भी तुमको रेडियो पे करनी पड़ेगी। हुसैन पाक ने सर को सजदे में रखा। कहिए सुभान अल्लाह। सर को सजदे में रखा, सजदे में रखा, सजदे में सर कटा, सजदे में सर कटा ना। इधर देखिए, मैंने फरियाद किया, ए आका हुसैन, ए दाता हुसैन, ए मेरे सब कुछ हुसैन। आवाज आई, क्या हुआ? बोला आपका ये सजदा समझ में नहीं आया मेरे आका। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस खूनी रेत पर आपका सजदा। आवाज आई, नादान, बहुत पुराना कर्जा था जिसको अदा करना जरूरी था। ये रब का सजदा भी है और मेरा बहुत पुराना कर्जा भी है। सुनिए आप लोग, जरा दिल लगाइए। मैंने कहा आका कैसा कर्जा? जवाब आया, इतना पुराना कर्जा है कि मैं क्या बताऊं। मेरे वजूद की तो बात छोड़ो, अभी मेरी माँ फातिमा भी नन्हे नन्हे पाँव से चलती थी, छोटी थी, नाबालिग। मेरे बाबा अली का वजूद तो था, मगर मेरे बाबा होंगे ये तसव्वुर भी नहीं। इतना पुराना कर्जा। हमने कहा का समझ में नहीं आया। का अपने साहबा के साथ मेरे नाना तवाफ़े काबा कर रहे हैं। तवाफ़े काबा करते करते सहाबा तवाफ में मशगूल हैं और मेरे नाना बाबे हिलाल से काबा से बाहर हो गए। लोगों ने समझा किसी जरूरत से गए होंगे। सुनिए तकरीर। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, मेरे नाना नहीं आए। रात गुजर गई, मेरे नाना नहीं आए। दूसरा दिन गुजर गया, मेरे नाना नहीं आए। दूसरी रात गुजर गई, मेरे नाना नहीं आए। तीसरा दिन जब चढ़ने लगा तो मेरी माँ जो उस वक्त नन्ही थी, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी माँ खदीजतुल कुबरा के घर का दरवाजा खोलकर सहने काबा में कदम रखती, रोकर कहती है, अबू बकर बाबा कहाँ है? या उस्मान बाबा कहाँ है? फला इब्ने फला बाबा कहाँ है? बिनते मुस्तफा की आवाज सुनकर हर सहाबी कांप उठा। सबने सिसकियां लेकर कहा, बिनते रसूल अगर मालूम होता तो तुझसे पहले हम तेरे करीब तेरे बाबा को करते। हम खुद परेशान हैं, रोते रोते हमारी आंखों के चश्मे खुश्की का शिकार हो रहे हैं। करूं तो क्या करूं? तब मेरी माँ ने आंखें बंद की, जज्बात की आंधियां चली और मेरी माँ ने आंखें खोलकर कहा, अबू बकर तुम सब तलाश करो सहाबी की हैसियत से, फातिमा तलाश करेगी मुस्तफा की बेटी की हैसियत से। जरा सा जी लगाइए, आप तो मजा आएगा इस बयान में। थोड़ा सा
जज्बा पेश कीजिए। इतना क्या कर मेरी मां सहने काबा से निकली है, सामने ही बुकबीस पहाड़ी है, उस पर चढ़ी है। अब साथ दे दीजिएगा ना, कसम खुदा की मजा आ जाएगा। चढ़ी है बुकबीस पहाड़ी पर, चढ़ते 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 जब सांस खुल गई, दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ गई, तो मेरी माँ जो उस वक्त नन्ही थी, एक चट्टान पे खड़ी होकर सांस को दुरुस्त करने लगी। जैसे ही जरा सा पुरसुकून हुई, एकदम तैयार रहिएगा, जैसे ही जरा सा पुरसुकून हुई, अचानक मेरी माँ के कान में आवाज आने लगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नहीं बोलिएगा, मजा नहीं आएगा, बोलते तो बोलते रह जाएंगे। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। चौंक गई मेरी माँ, ये तो मेरे बाबा की आवाज है। जिधर से आवाज आई थी, लपकी है मेरी माँ, चली। 3 दिनों से मेरी माँ ने बाबा का चेहरा नहीं देखा था। आवाज का सिम मुतय्यन करके मेरी माँ मंजिल पे पहुंच गई, तो देख रही है कि मेरे नाना ने एक चट्टान पर सर को सजदे में डाला है, और सर को सजदे में डालकर रो कर गए, परवरदिगार, आज सजदे का 3रा दिन है, और मैंने ये आहद कर रखा है कि जब तक मेरी उम्मत के तमाम लोगों को तू माफ नहीं करेगा, तेरा मुस्तफा सर नहीं उठाएगा, तेरा मुस्तफा सर नहीं उठाएगा। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। 3 दिनों से मेरी माँ ने बाबा को देखा नहीं था। मेरे नाना सजदे में है, मेरी माँ आगे बढ़ी और बेकरार होकर नाना की पुष्ट पर अपने हाथ को रख दिया। बाप ने जैसे ही अपनी पीठ पर बेटी के हाथ का लम्स महसूस किया, तो मेरे नाना ने रोते हुए सर उठाया और मेरी माँ का हाथ पकड़कर तड़प कर कहते, बेटी गजब हो गया, तूने मेरा सर उठवा दिया। जब तक मेरी उम्मत के लोग बख्शे नहीं जाते, मैं सर ना उठाता, मगर अफसोस मेरी उम्मत के कुछ लोग बाकी रह गए और तूने मेरा सर उठवा दिया। अब उनको कैसे बख्शवाऊंगा? तो करबला के मैदान में हुसैन ने सर को सजदे में रखा और कहा, नाना, माँ ने आपका सर उठवा दिया था, फातिमा के बेटे ने कयामत तक के लिए अपने सर को सजदे में रखा है। जिसे बख्शवाना है बख्शवाना, जिसे जन्नत दिलाना है जन्नत दिलाना। सुनो, आज भी हमें जरूरत है हुसैन की, और हमारे हुसैन जिंदा, हमारे हुसैन जिंदा। इसी हिंदुस्तान में जौनपुर जिला में कस्बा है मछली शहर, अंग्रेजों के दौर में एक मस्जिद शहीद करने गए अंग्रेज। कम से कम इतना तो एहसास आपको हो कि मस्जिद शहीद करने वाले इस देश के नहीं होते हैं, उस देश के होते हैं।